नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंगेली में गुरु घासीदास बाबा जयंती में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बाबा का संदेश आज भी समाज को जोड़ना है। केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल, बीजेपी कार्यालय घेराव के दौरान नेताओं ने दी आर पार संघर्ष की चेतावनी। बिलासपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जारी, रोज 400 चालान, राजस्व बढ़ा लेकिन सड़क सुरक्षा और राहगीर परेशान। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएगी। श्रद्धालुओं ने चौका आरती एवं ध्वजारोहण किया। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के सेत गंगा धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री खुशवंत साहेब, मुंगेली विधायक धर्मलाल कौशिक सहित अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रदेश भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि आज भी लोग उनके विचारों को अपनाते हैं और सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की विकास यात्रा को उल्लेख किया और कहा कि राज्य के गठन के बाद से भाजपा ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने चौका आरती में भाग लिया और ध्वजारोहण कर प्रदेश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती। मैं सबकर ले पहले आप मल्ला गुरु घासीदास जयंती के बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। और हमन यहाँ बाबा गुरु घासीदास के पूजा अर्चन करे हन, जैत खाम के पूजा अर्चन करे हन और मन से ये आशीर्वाद मांग छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में अमन चैन हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो और छत्तीसगढ़ में सुख और समृद्धि हो। आज मोर पहली बार ये सौभाग्य की 9वीं शताब्दी के यहाँ राम जानकी मंदिर के निर्माण हुए हैं, जहाँ दशानन द्वारपाल के रूप में, रावण द्वारपाल के रूप में विराजमान है। ऐसे राम जानकी मंदिर के पहली बार दर्शन हुए हैं। वहां भी प्रभु श्री राम और माता जानकी और वीर हनुमान के पूजा अर्चना करे हैं और मन से भी छत्तीसगढ़ के खुशहाली पर प्रार्थना करे हैं। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने गुरुवार सुबह रायपुर स्थित सरोना डंप साइट का निरीक्षण किया। कचरा निपटान और प्रोसेसिंग कार्यों की समीक्षा करते उन्होंने बायो रिमेडिएशन की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। श्री साव ने संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया कि 31 मार्च 2026 तक हर हाल में कार्य पूर्ण किया जाए तथा मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर प्रगति रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री कार्यालय, महापौर, राज्य शासन और सूडा को भेजने के निर्देश दिए गए। साथ ही लाइव फीड और ड्रोन के माध्यम से सतत निगरानी तथा स्वयं लाइव मॉनिटरिंग करने की बात कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरोना डंप साइट का वैज्ञानिक और चरणबद्ध रिमीडिएशन कर इसे रायपुर वासियों के लिए हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कचरे से मुक्त कर इस स्थल को एक मॉडल रेमिडिएटेड साइट के रूप में सौंदर्यीकृत किया जाएगा, जिससे राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी और स्वच्छता अभियान को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि 28 एकड़ में फैला सरोना डंप साइट पिछले 20 वर्षों से पर्यावरण स्वास्थ्य समस्याओं का कारण रहा है। यहाँ 4.5 लाख टन से अधिक कचरा जमा था, जिनमें से अब तक करीब 4,30,000 टन का बायो रिमीडिएशन किया जा चुका है। इस प्रक्रिया से RDF, इनर्ट और बायो सॉयल जैसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, जिससे भूमि पुनः उपयोग योग्य बन रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छता अभियान का ये बड़ा काम पूरे देश भर में चल रहा है, हमारे सभी नगरीय निकायों में चल रहा है। और ये सरोना का डंप साइट है। लगभग 28 एकड़ एरिया में ये पूरा डंप साइट वर्षों से बना हुआ था।
और अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करके अब 80-90% काम पूरे हो गए हैं। कुछ निजी जमीन है, कुछ निगम की जमीनें हैं। मोहल्ले के लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल होता था। आज लोगों की स्वास्थ्य की चिंता, पर्यावरण की चिंता, इन सबको ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है और अब बहुत जल्दी ये सरोना का डंप साइट पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस इलाके के लोगों को अभी भी बहुत हद तक राहत है, पूरी तरह से राहत होगी और इतने बड़े चंद ड्रोन वालों को मना कर देता है लैंड का उपयोग हम जनहित में कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन के बाद अब जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा कार्यालय रायपुर से जारी आदेश के अनुसार बिलासपुर शहर जिला युवा मोर्चा की जिम्मेदारी वैभव गुप्ता को दी गई है, जबकि बिलासपुर ग्रामीण जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर ऋषभ चतुर्वेदी की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के बाद गुरुवार सुबह दोनों नवयुक्त जिला अध्यक्ष बिलासपुर शहर विधायक अमर अग्रवाल से उनके कार्यालय में मिले और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का संकल्प लिया। विधायक अमर अग्रवाल ने दोनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा मोर्चा संगठन की रीढ़ है और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से पार्टी को नई ऊर्जा मिलती है। इस अवसर पर दोनों नवयुक्त अध्यक्षों ने कहा कि वे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे तथा अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में युवा मोर्चा सक्रिय भूमिका निभाएगा। देखिए, संगठन के दायित्व लगातार बदलते रहते हैं। पहले मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया है। संगठन के हर विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा और एक बड़े ध्येय को लेकर हम राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं कि माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, और इस ध्येय यात्रा का एक पड़ाव है जिसको हम अच्छे से पार करेंगे। शहर विकास की बात तो संगठन के हिसाब से जैसा रहेगा, संगठन की जो निर्देश आएंगे, दिशा निर्देश पे काम करेंगे। युवा मोर्चा का युवाओं के बीच में रहकर युवाओं का साथ सहयोग आशीर्वाद सबका मिले। निश्चित रूप से मोदी जी की जो कल्पना है 2047 की विकसित भारत को लेके, उसमें युवाओं को आगे अवसर मिल रहा है और आगे ऐसा सबका सहयोग रहे मिले तो निश्चित रूप से संगठन के युवाओं को दायित्व भी मिलेगा और अच्छे से निपुण भी कर पाएंगे। नगर पालिका रतनपुर में प्रशासनिक माहौल बिगड़ने के आरोप सामने आए हैं। नगर पालिका के इंजीनियर सिरिल भास्कर ने अध्यक्ष लवकुश कश्यप पर मनमानी, हिटलरशाही रवैयों और अधिकारियों पर गलत काम का दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इंजीनियर का कहना है कि आदेश न मानने पर उनसे अभद्र भाषा में बात की जाती है और मंत्री के हवाले से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ट्रांसफर की धमकी दी जाती है। बीते दिन नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष द्वारा उनके साथ खुलेआम अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो इंजीनियर ने स्वयं बनाया और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर भी इसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। अत्यधिक मानसिक तनाव के चलते PIC बैठक के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद मेडिकल रेस्ट पर है। वर्तमान में नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभार कोटा के अधिकारी को सौंपा गया है। इंजीनियर ने दावा किया है कि नगर पालिका परिसर में लगे CCTV कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड है और उन्होंने CCTV फुटेज पर वायरल वीडियो के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने आज जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे, जहां माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आया। प्रदर्शन की सूचना पहले से होने के चलते प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। बीजेपी कार्यालय के आसपास पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके कारण कांग्रेस कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सके और वहीं धरने पर बैठ गए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई थी। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे हालात पूरी तरह नियंत्रण में रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से लगातार सरकारी एजेंसियों का, ED का, CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी तारतम्य में राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी के ऊपर उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें ऑलरेडी एक बार क्लीन चिट मिल चुकी है, FIR वो करते हैं। उच्चतम न्यायालय एक बार में FIR को रद्द करता है। ये बात किस चीज का संकेत देती है?
ये किस तरफ जा रही है? ये स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ये आपको बता रहा है कि इस तरह की FIR आप नहीं कर सकते, इस तरह से आप ED CBI का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये आपके कोई घर की खेती नहीं है कि ED को और CBI को दौड़ाते हैं और बड़े नेताओं के ऊपर FIR करके उनको जेल में डालने की आप साजिश करते हैं। उसी बात को लेकर के उस नेशनल हेराल्ड मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने राहत दी है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का हम लोग घेराव कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कांग्रेस नेताओं और अन्य विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में पिछले दिनों माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर FIR दर्ज किया गया था ED के द्वारा, उसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है। हमारा ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेषपूर्वक कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। वो चाहती है कि विपक्षी न रहे। उनका नारा भी था कि कांग्रेस को हम भारत मुक्त कर देंगे, लेकिन वो नारा उनका सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत के जन जन में है, हर घर में कांग्रेस के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी, यदि इसी तरह की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। यात्रियों की सुविधा बेहतर बनाने और तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित एवं सुचारू बनाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने PRS काउंटरों पर OTP आधारित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई प्रणाली 18 दिसंबर 2025 से चरणबद्ध रूप से शुरू होगी। प्रारंभिक चरण में 6 ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग OTP के माध्यम से की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत टिकट बुक करते समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करने के बाद ही बुकिंग पूरी होगी। इससे फर्जी बुकिंग, व्हाट्सएप के दुरुपयोग और अनधिकृत गतिविधियों पर नियंत्रण होगा और वास्तविक यात्रियों को समान अवसर मिलेगा। इस सुविधा के प्रारंभिक ट्रेनों में 20423 पतालकोट एक्सप्रेस, 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस, 18234 नर्मदा एक्सप्रेस, 19344 पंचवेली एक्सप्रेस, 18241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस और 18242 अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस शामिल है। रेलवे प्रशासन ने सभी मंडलों को दिशा निर्देश जारी किए और कर्मचारियों को यात्रियों को OTP प्रक्रिया समझाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल के दिनों में जिले में बारात में शामिल गाड़ियों की सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर यातायात पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इन घटनाओं को देखते हुए शादी ब्याह में शामिल होकर चलने वाली AC गाड़ियों पर खास निगरानी रखी जा रही है और उनकी विशेष जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वाहन चालक या गाड़ी में सवार किसी भी व्यक्ति ने शराब का सेवन न किया हो। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यातायात पुलिस ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमित चेकिंग अभियान चलाएं और शादी ब्याह में जाने वाली गाड़ियों पर विशेष नजर रखें। इसके साथ ही थाना और चौकी स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि इन प्रयासों का उद्देश्य बारात में जाने वाली गाड़ियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना और लोगों की जान बचाना है। आम नागरिकों से भी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वर्तमान में शादी विवाह का सीजन चल रहा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश दी जा रही है कि ऐसे गाड़ियां जिसमें बारात और शादी के जो अवसर पर लोग जाते आते हैं उस पर सतत नियंत्रण रखी जाए, किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना संबंधी कोई घटनाएं न हो जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार हमारे द्वारा थाना, चौकी, पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि जो है बाराती गाड़ी खास करके जिसमें कई बार जो है अल्कोहल लेकर या शराब का सेवन करके वाहन चालन करते हुए वाहन चलाया जाता है, ऐसे वाहन चालकों पर सतत निगरानी रखी जाए ताकि कहीं पर जो है बड़ी सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो। और इसके लिए ये भी प्रयास किया गया है कि सभी जो थाने के जो थाना प्रभारी गण हैं वे अपने क्षेत्र के सरपंच, सचिव, पटेल, कोटवार और गांव के जो प्रमुख लोग हैं उनको ये बता के रखें। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराबी युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले गया, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर नशे में धुत युवकों ने सरेआम युवक के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शराबी युवकों द्वारा बेरहमी से पिटाई करते हुए साफ देखा जा सकता है।
बताया जा रहा है कि यह घटना पुराने बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के पास की है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और तारबाड़ थाना क्षेत्र के इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलेटिन में खबरें और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, अब कहीं मत जाएं।